तक्षक नाग की वजह से पृथ्वी पर आया कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000। अभी कलयुग के सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। इस वीडियो में देखिए कलयुग के पृथ्वी पर आगमन की पूरी कहानी। हाय दोस्तों, मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत तक्षक नाग की वजह से हुई थी। इस पर एक कहानी है, बताती हूं। आपको बता दें कि तक्षक नाग महर्षि कश्यप और माता कद्रू की संतान हैं। इनके सबसे बड़े भाई का नाम शेषनाग, दूसरे भाई का नाम वासुकी और तीसरे स्वयं तक्षक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेषनाग भगवान विष्णु जी की शैया हैं, तो नाग वासुकी भगवान भोलेनाथ के गले का श्रृंगार और स्वयं नाग तक्षक नागराज कहे जाते हैं, जो कि बेहद शक्तिशाली हैं। अब कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इसे विस्तार से समझते हैं। महाभारत काल में पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित उस वक्त पृथ्वी पर राज कर रहे थे और इसी दौरान कलयुग ने अपने पैर पसारे ही थे कि राजा परीक्षित ने देखा कि बैल और गायों को मारा जा रहा है, जो उस वक्त महापाप समझा जाता था। ऐसे में राजा ने कलयुग को ललकारा, यदि तुम्हारे आने से ऐसा मंजर होगा तो मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर कभी आने नहीं दूंगा। ऐसे में कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि बेशक मुझ में लाख कमियां हैं, लाख अवगुण हैं, लेकिन मैं ऐसा युग हूं जहां पर सिर्फ नाम जप करने से भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन राजा नहीं माने और उन्होंने कलयुग को ललकारा। कलयुग ने छल से राजा के शीश मुकुट पर बैठ गए और ऐसे में राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे कि तभी वहां पर उन्हें एक ऋषि मिले, जो कि ध्यान में लीन थे। इन ऋषि का नाम शमिक था। राजा ने ऋषि से बात करनी चाहिए, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान कर रहे थे। ऐसे में राजा को क्रोध आया और उन्होंने पास में ही पड़े हुए मरे हुए सांप को ऋषि शमिक के गले में फेंक दिया और वहां से चल दिए। जब इस बात की जानकारी ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो वो क्रोध से भर गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि काम किसका है। उन्होंने इसी वक्त राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन इस पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप तक्षक तुम्हें डस लेगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही 7वां दिन आया, तक्षक नाग चुपके से आया और राजा परीक्षित को डस लिया। ऐसे में राजा परीक्षित की मौत हो गई, उन्हें कोई भी न बचा सका। और जब इस बात की जानकारी राजा के बेटे जन्मेजय को पता चली तो वो भी क्रोध से भर गए और उन्होंने इसी वक्त संकल्प लिया कि इस पृथ्वी लोक से समस्त सांप यानी समस्त नाग जाति का वो विध्वंस कर देंगे, एक भी नाग जाति नहीं बचेगी। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। ये भी बेहद दिलचस्प कहानी है, लेकिन इस पर मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन आज बात सिर्फ कलयुग और राजा परीक्षित की। कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित की मौत हुई तो ये वही वक्त था जब कलयुग ने अपने पैर पृथ्वी पर पसार लिए। आता है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 है लगभग, और अभी लगभग 5,000 साल कलयुग के बीते हैं। जरा सोचिए कि कलयुग की शुरुआत ऐसी है तो अंत कितना भयानक होगा। ऐसे में कलयुग ने एक बात तो बहुत ही अच्छी कही थी, जहां पर उसने राजा परीक्षित से यह कहा था कि बेशक ही मुझ में लाख कमियां हैं, लाख अवगुण हैं, लेकिन सिर्फ हरि नाम करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे में आप भी अपनी जुबान पर हरि नाम बिठा लीजिए, फिर आप चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी काम कर रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। नमस्कार।